Good evening students and welcome back to my channel निवाड़ा क्लासेस एंड दिस इज सुवीर वंदना दास सर। और बच्चों आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हमें बात करनी है कि फोर्स क्या है और उसकी वेरिएशंस क्या है। इट मीन्स एक हिसाब से टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में इन टॉपिकों को हमें एक्सप्लेन करना है और मुझे आपको बताना भी है कि बच्चों एक्चुअल में फोर्स क्या होता है। और आई थिंक आप लोग भी बहुत एक्साइटमेंट होंगे कि सर फोर्स क्या होता है, किन चीज़ों को हमें फोर्स बोलना चाहिए और फोर्स कैसे होता है, किस टाइप में एक्सप्लेन इसको किया जाता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। सो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन फोर्स एंड आफ्टर एक्सप्लेन द फोर्स वी विल ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फोर्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स में क्या होगा, तो पहले तो हम यहाँ पर राइट करते हैं कि फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है। जनरली कई चीज़ों पे आप लोग बोलते हैं कि सपोज अगर मुझे कहीं जाना होता है, ठीक है, या नहीं जाना होता है। समटाइम्स होता है कि बड़े अपसेट हैं, हम कहीं बैठे हुए और सडनली अ पर्सन केम, ठीक है, और वो कहता है चलो भाई थोड़ा काम करना है, लेकिन माइंड अपसेट है। वो क्या होता है, फोर्स करता है, हम नहीं जाते। तो जनरली वहाँ बोलते हैं कि यार फोर्स मत कर यार, मुझे जाना नहीं है, मैं मन सही नहीं है, मैं जाऊँगा नहीं। तो क्या है, यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज़ की गई है। क्या लैंग्वेज यूज़ की गई, यहाँ पे जो वर्ड्स है वो क्या है, फोर्स। अब फोर्स का मीनिंग क्या है पता नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ओबियसली जो भी लैंग्वेज हम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ में, वहाँ हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि फोर्स। भाई अगर फोर्स मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसकी मीनिंग क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोर्स। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फोर्स के बारे में क्लास आप लोगों ने, ठीक है, क्लास 8th के स्टैंडर्ड में क्या स्टडी किया आपने, 8th स्टैंडर्ड में, कि फोर्स इज पुश एंड पुल। क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स एक पुश होता है एंड पुल होता है, यही तो स्टडी किया। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये करना है कि इसी टॉपिक को कैच करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसमें मसाला लगा के क्या करना है, हमें और थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कोई चीज़ बनी हुई है, थोड़ा सा उसमें और भैया आप ऊपर से लगा देते हैं, सॉस वगैरह चीज़ें लगा के थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, एकदम डिलीशियस चीज़ें बना देते हैं, फिर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें वही करना है आज, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सब पता है स्टूडेंट्स, हमें बस थोड़ा सा उसमें मसाला लगाना है कि फोर्स क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स में, उसकी हरकतें क्या है, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक, सो फोर्स क्या है, एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, जो बेसिक क्राइटेरिया स्टूडेंट्स, वो बेसिक क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पर है, पुश एंड पुल। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए, पी एंड पी एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पी एंड पी यानी कि पुश और पुल। अब क्या है इसमें स्टूडेंट, देखिए अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट से जनरली, ठीक है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इसमें पुश किया एंड पुल किया, लेकिन नहीं, वो 9th में आपको पुश और पुल बाद में बतानी है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से आपने उसको कहीं से प्रेस किया तो वो आपका पुश हो गया, आपने उसको खींचने की कोशिश की है सो दैट इज पुल हो गया। नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि व्हेन यू अप्लाई सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि जिसकी स्ट्रक्चर है, सपोज इतना बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, आपने उसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किया तो वो उसको तोड़ मोड़ के वो कितने में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, एक छोटा सा इसमें कन्वर्ट कर दिया। बट ये क्या हो रहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। किसके कारण हुआ ये स्टूडेंट्स, ये हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इट मीन्स कि आपने उसको बाहर से कोई ऐसा उस पर एक इन्फ्लुएंस, मतलब उसको डाला है, डालने के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। इट मीन्स कि उसकी साइज, उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर में आपने क्या कर दिया, आपने उसको चेंजेस कर दिया। ठीक है, तो फोर्स के लिए यहाँ पर क्या बात होनी चाहिए, तो फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स यहाँ पे हो गया
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि जितना आपने उसमें कोई इन्फ्लुएंस आपने डाला, वो इन्फ्लुएंस में इतनी मतलब एक पावर फॉर्म पे इतना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को क्या कर दे रहा है, एक छोटे से स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो एक हिसाब से क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक हिसाब से ये एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस आपने उसको प्रेस किया तो ये क्या हो गया, आपका पुश हो गया। ये भी हो सकता है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपने इतना डाला कि हमने उसको बहुत ज़्यादा लार्जर कर दिया, खींच के एकदम लंबा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फिर से किसका काम कर रहा है, फिर से आपका फोर्स का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट्स फोर्स क्या हो गया, सो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स जो होता है एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस होते हैं और अगर वो चेंजेस हो जाए सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स, यानी जिसके कारण वो चेंजेस होती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस के कारण अगर होती है तो उस इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं स्टूडेंट फोर्स। कोई आपने पुश किया, पुश करने के कारण हो रहा है तो इसका मतलब वो भी फोर्स हो गया। आपने उसको पुल किया, पुल करने के बाद हो रहा है तो इट मीन्स वो भी आपका फोर्स हो गया। ठीक है, जो भी चीज़ों को आप करेंगे उससे दैट इज योर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे नॉर्मल देखिए स्टूडेंट्स, ये कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, ठीक है, दिख रहा होगा। इसको अगर मैं ऐसे दोनों हाथों से पुश करूं तो देखिए कितना छोटा सा हो गया। तो आपने इसको पुश किया, इट मीन्स दिस पुश इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। किसके लिए, इसके लिए, इसको पता नहीं है क्या है, लेकिन हम बाहर से उसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं ना, तो बाहर से जितना प्रेस करोगे वो आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो गया। उस इन्फ्लुएंस से क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो छोटी हो जा रही है। ठीक है, सो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। गॉट इट, हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स। अब क्या है कि इसका इफेक्ट क्या है एक्चुअल में, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट्स में क्या इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए गर्मी भी बहुत पड़ रही है और आप मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं गर्मी में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ इसका मतलब, लेकिन सपोर्ट आपका मुझे मिलना चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो यकीनन मैं और भी इस बेटर तरीके से और भी अच्छे तरीके से और भी सारे नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, नए नए कंटेंट्स आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। सर आज हम ये पढ़ने, तो उनको भी हम पढ़ना चाहिए। इफेक्ट फोर्स ऑन, किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स क्या होता है कि उसका जो काम है वो क्या करता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में एक इफेक्ट ऑफ फोर्स से पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोशंस जो होता है, कोई भी बॉडी अगर उसकी मोशंस है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, मे बी बॉडी कम्स टू रेस्ट फ्रॉम द मोशंस। ठीक है, बॉडी कम्स टू रेस्ट, कहां से, फ्रॉम मोशंस, मोशन से, किसके थ्रू, बाई फोर्स के थ्रू। आपने चलती हुई गाड़ी है, उसको आपने रोक दिया सामने से आके, या एक बाइक है, कोई स्कूटी लेके सामने से आया, हमने उसको सामने से रोक दिया दोनों हाथों से। इट मीन्स यू अप्लाई सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वहीं पे स्टॉप हो गया, खत्म। तो ये आपका क्या हो गया, बॉडी कम्स टू रेस्ट बिफोर मोशंस। सेकेंड नंबर, बॉडी गेन मोशन फ्रॉम रेस्ट, ऐसा भी तो हो सकता है, फ्रॉम रेस्ट, कि जो रेस्ट में है वो मोशंस को गेन करे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर जो मोशन में वो रेस्ट पे आ रहा है, सो मे बी पॉसिबल जो रेस्ट में अगेन गेन इन मोशन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, और उसके बाद क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टॉप द ऑल द कंडीशंस, या हम ये भी कह सकते हैं जो भी इसमें स्टॉप होगा, ये भी कह सकते हैं आपके फोर्स मे बी स्टॉप ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को बंद कर सकती है वो चीज। अ फोर्स मे बी स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बंद कर सकती है एक फोर्स। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। कोई अगर ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में है, गोल गोल, मान लो कोई गोल गोल घूम रहा है कोई मोशंस पे, तो सर्कुलर मोशंस हो गया, हमने उसको रोक दिया, भैया बंद करो, बहुत हो गया, यानी कि यू अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू अगेन रेस्ट, या ऑब्जेक्ट स्टॉप।
ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, अ फोर्स may be change the directions, a force may be change the directions of object, a force may be change the directions of objects। एक फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है। पॉसिबल है? अब खुद सोच के बताइए स्टूडेंट्स, पॉसिबल है या नहीं है? मेरे ख्याल से पॉसिबल है। कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट बाइक लेके मूव कर रहा है, आपने उसको पीछे से पुश किया तो कहीं ना कहीं उसकी जो डायरेक्शन है अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर चल रहा है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूव इन अनदर डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पीछे से आपने फोर्स अप्लाई किया या यू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन कैन बी चेंज बाय द फोर्स। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, अ फोर्स may be change the, ठीक, may be change the size, shape etc of an object। एक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज शेप उसको भी चेंज कर सकती है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे एक रुमाल है, ये गंदा है लेकिन ये क्या, इसकी लार्जर साइज है, मैं अगर इसको पुश करता हूँ तो देखिए साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो फोर्स क्या कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ फोर्स। बेसिकली देखिए आपको पता है फोर्स इज पुश एंड पुल, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, एक फोर्स का इफेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट्स पे, मैंने सम पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स एंड देन वी विल बैक फॉर द न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्स वेयर वी विल स्टडी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, सो प्लीज वॉच आउट एंड राइट ऑल द थिंग्स, आई विल बैक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब बात करें पर बैलेंस फोर्स। सो बैलेंस फोर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। बैलेंस फोर्स में भी क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट अभी हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, बट राइट कैन वी स्टडी बैलेंस फोर्स। नाम से क्लियर है, बैलेंस फोर्स यानी कि जो फोर्स लगेगा भैया बैलेंस लगेगा, कहीं भी लगाओ बराबर लगेगा, कोई परेशानी नहीं है। नाम से क्लियर है बैलेंस फोर्स, तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ ना नाम के अंदर छुपी होती है, बस क्या थोड़ा सा गहराई से हमें चीज़ को समझना होता है। ठीक है, तो गहराई से क्या समझेंगे, गहराई से हम समझेंगे इसमें बैलेंस फोर्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसकी तरफ देखते हैं जरा क्या है, ये क्या कह रहा है, इसके बारे में भी सुन लेते हैं। बैलेंस फोर्स क्या है? अब स्टूडेंट बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस मार्कर को ले लेता हूँ। देखो एक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, ठीक, पता है आपको क्योंकि दिख रहा है ब्लैक है। ठीक है, चलो यहाँ से और यहाँ से, ओके, दोनों ही हाथ मेरे हैं, ठाकुर के तो नहीं है ना, तो ओबियसली दोनों में से मुझे ही फोर्स लगानी है इसमें। तो स्टूडेंट देखो क्या, ये यहाँ से भी यहाँ से, ठीक है, इफ़ वी अप्लाई द फोर्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, फोर्स कोई ज़्यादा होगा कम होगा? यार जब दोनों हाथ मेरे ही हैं, ठीक है, माई पर्सनल हैंड्स, तो ओबियसली कि जो फोर्स क्या होगा दोनों में से इक्वल ही लगेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट्स में आप टू सरफेस में से ऐसे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से भी बैलेंस है, यानी अगर एक टग ऑफ वार, चलो बेटर एग्जांपल टग ऑफ वार, इस ये अगर समझ में नहीं आए तो टग ऑफ वार एक एग्जांपल है। 5 इक्वल मतलब वेट के हमने एक साइड रख दिया और 5 इक्वल वेट के हमने अनदर साइड में रख दिए। दोनों का जब हम गेम स्टार्ट करते हैं टग ऑफ वार, तो 5 इधर है 5 इधर, दोनों एकदम इक्वल वेट के, तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। यानी दोनों में क्या होगी, बैलेंस बनी रहेगी कि जितना फोर्स यहाँ से हो रहा है उतना फोर्स दूसरे साइड से हो रहा है। तो दिस इज बैलेंस फोर्स। ठीक है, किसी बॉडी पर, बॉडी सपोज दैट जो भी है, कहते हैं इसमें कि अ बॉडी हैविंग इक्वल फोर्स फ्रॉम 2 साइड्स या ऑल साइड्स।
ऑल साइड भी बोल सकते हैं। अब वो बॉडी हैविंग इक्वल फोर्स फ्रॉम टू साइड्स आइदर ऑल साइड्स, ठीक है। अब एक टू साइड से कैसे होगा कि टू साइड्स में इसमें इक्वल फोर्स कैसे होगा, जैसे एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये, ठीक है, लाइक दैट। ये एक ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया, यहां से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज F1, और यहां से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज F2, ठीक है। दीज आर टू फोर्स, F1 एंड F2 आर इक्वल फोर्स, ठीक है। बट डायरेक्शंस क्या है, देखो ये इसके सामने, ये इसके सामने डायरेक्शंस, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट्स। डायरेक्शंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस यहां पे हो गया ऑपोजिट्स, ठीक। सो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा है, F1 प्लस F2, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट्स बट अमाउंट्स में इक्वल है, बट F1 इक्वल टू माइनस F2, F1 इक्वल टू माइनस F2 बिकॉज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट्स है, सेम हो सकते हैं, वैल्यू सेम है, F1 F2 मैंने ऑलरेडी राइट किया तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फोर्स कितना हो गया, देयरफॉर F इक्वल टू F1 माइनस F1 तो फाइनली F यू गॉट इट, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। 0 तो होना ही है भैया, भैया दोनों ये देखो ना इक्वल फोर्स है, यहाँ से भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस बेटा इसमें अलग अलग हैं, तो डायरेक्शंस अलग होने से आपके फोर्स जो है अमाउंट वो अपोजिट्स हो जाएंगे। सो F1 इक्वल टू माइनस F2, सो फाइनली नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो एक एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लाइक टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी वाला गेम खेलते हैं एकदम, हिंदी में आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, टग ऑफ वार हो गया, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, जैसे इधर देखो मैंने इस बोर्ड में फोर्स अप्लाई किया, बट ये तो प्रॉपरली हिल नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस फोर्स हो गया। नेट फोर्स 0 है तो कहाँ से हिलेगा, कोई भी जगह आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मूवमेंट आता है, तो क्यों आता है, क्योंकि वो नेट फोर्स 0 नहीं होता है, यहाँ नेट फोर्स 0 है। जितना आप लगा रहे हो सकता है वो भी आपको इतना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और दोनों की वैल्यू जब अगर 0 हो जाए तो भैया फोर्स कहाँ से लगाओगे आप लोग, फोर्स 0 है, ठीक है। अब घर से तो लाएंगे नहीं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, अ मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल, ठीक है। किसी को पुश करने के लिए जो ट्राई कर रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास। सो स्टूडेंट्स दिस इज बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स, इसका एकदम ऑपोजिट्स। कुछ चीज़ें हमें नोट करना है बैलेंस फोर्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें, फिर मैं बहुत जल्दी आऊँगा और बात करेंगे बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, ओके, प्लीज़ वॉच आउट। अब स्टूडेंट्स अब बात करेंगे इसमें अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। सो अगेन अनबैलेंस फोर्स इट मीन्स क्या होगा, अ बॉडी हैविंग अनइक्वल फोर्स, ओके, अनइक्वल फोर्स फ्रॉम टू साइड्स आइदर ऑल साइड्स, जितने साइड से अगर अनइक्वल फोर्स होंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज अनबैलेंस फोर्स। मतलब जैसे अभी जैसे इसको ही लेते हैं हम लोग मार्कर को, फॉर एग्जांपल एक हाथ मेरा होगा, दूसरा किसी और का, मे बी कि जो पर्सन है सेकंड पर्सन वो मुझसे बहुत ज़्यादा वेट पे हो तो उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, मे बी जो पर्सन है मुझसे कम वेट का हो, यानी ये भी हो सकता है कि मैं उससे ज़्यादा ग्रेटर हूँ फोर्स के मामले में, वो मुझसे कम है, तो क्या होगा, एक ज़्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है, यानी कहीं पे हायर कहीं पे लेस, सो ये अनबैलेंस है, सिचुएशन सेट नहीं हो रही है, तो दिस इज अनबैलेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करें। सो अगेन लेट मी टेक अनदर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स।
अब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। चलो मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, लाइक F1 एंड लाइक F2। टू फोर्स अब अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इन बातों पे भी ध्यान दीजिए। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है अनइक्वल, यानी कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है सो इसको सॉल्व करना है, अनबैलेंस के फॉर्म पे लगाना है। सो नेट फोर्स, नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये नेट फोर्स हो गया आपके पास। चलो डजंट मैटर, बट अब इसमें दो केस लेके चलते हैं। इफ सपोज दैट कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ये जो फोर्स है वो F2 से ग्रेटर है, तो यानी कि आपको क्या करना है कि F2 शुड बी लेस फ्रॉम F1, क्योंकि F1 बिकॉज द वैल्यू F1 इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू F2, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना, इससे इसको माइनस करनी है। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू हेयर F1 माइनस F2। ये स्टूडेंट पहला आंसर होगा व्हेन यू राइट F1 इज ग्रेटर देन F2। अब सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ F2 is greater than F1, now this time F2 is greater than F1, so net force again F is equal to, यहाँ कितना होगा F2 minus F1, तो यहाँ के स्टूडेंट्स सो टोटल वैल्यूज कम्स आउट F2 greater than F1. So this is the conditions of unbalanced force. You can see one time F1 is greater than F2 and the second time F2 is greater than F1. कभी F1 ज़्यादा है, कभी F2 ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है ये कम्प्लीटली डिजर्व करता है या डिफाइन करती है ये आपके पास अनबैलेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है कि हो सकता है कि बॉडी मूविंग एंड कम्स टू रेस्ट, चलते चलते रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि कभी फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वो रेस्ट पे आ जाती है। एंड बॉडी गेन मोशंस फ्रॉम द रेस्ट, जो मैंने पहले आपको बताया था कि बॉडी को रेस्ट पे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया कि वो मोशन पे आ जाए, उसकी स्पीड को चेंज करें। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, यानी कि ऑल द थिंग्स बिलोंग्स टू अनबैलेंस फोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। कल जब हम वीडियो बनाएंगे 9th के लिए, तो उसमें हम जो इसके बेसिक और भी क्राइटेरियाज होते हैं उसको बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बात करूंगा और मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा जब उस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए एंड वो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के वन ऑफ द फाउंडर कह सकते हैं या फादर कह सकते हैं, उनमें से एक है वो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से और हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को जितना आप शेयर करना चाहे उतना आप शेयर कीजिए आपके साइड से। ठीक है, और आज के वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।